राम हरे राम 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 हरे हरे। पहले मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा ओपनिंग होने में टाइम लगा, इसलिए हम लोग 2-4 मिनट लेट हो चुके हैं। शो तो आज हम सेकंड चैप्टर। नाउ ऑडिबल ऑडिबल एवरीबॉडी ऑडिबल? यस प्रभु जी, यस। क्या ठीक है। सेकंड चैप्टर हम लोग चर्चा करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। तो हम लोग थोड़ा फर्स्ट चैप्टर का कुछ चीजें मतलब मैं शेयर करना चाहता था, कुछ छोटा है तो आप लोगों को थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। और क्योंकि जो भगवत गीता हम पढ़ते हैं, हमारा टारगेट क्या है, फ्लो एक्चुअल जाने के लिए, साथ साथ कहीं कहीं पर एक्चुअली बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आचार्य कमेंट्री है हम लेते हैं, क्योंकि बहुपात जो तापर पढ़ते हैं और साथ साथ बलदेव विद्याभूषण के कमेंट्री है ना। तो और विश्वनाथ चक्रवर्ती का कमेंट्री है, और साथ साथ हमारा भक्तिवंत ठाकुर भी उन्हीं कमेंट्री के ऊपर और कमेंट्री लिखे, जिस तरह विद्युत रंजन और रसिक रंजन दो कमेंट्री है, और रामानुज आचार्य के ऊपर किताब पर एक कमेंट्री लिखे भक्तिवंत ठाकुर। तो भक्तिवंत ठाकुर 3 कमेंट्री लिखे हैं। तो हम इस बार तो हम चर्चा नहीं कर पाएंगे, बट हम कोशिश करेंगे थोड़ा कुछ मतलब जो बहुत इम्पोर्टेंट तो हम ले सकते हैं तो बीच बीच में। तो एक बार हम गीता को एक बार ऐसे श्लोक तक पढ़ सकते हैं, उसके बाद सेकेंड टाइम चर्चा करेंगे, खत्म होने के बाद फिर सेकेंड गीता लेंगे। तो उस समय हम कोशिश करेंगे 5-6 कमेंटर को, जैसे सेक्शन वाइज चल रहा है ऐसे सेक्शन वाइज कोशिश करेंगे समझने के लिए। तो फिर हमको और अच्छे से उसका मतलब मीनिंग आ सकता है। तो इसलिए अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी फिलहाल थोड़ा रिविजन कर रहे हैं। तो इसमें आप जैसे फर्स्ट चैप्टर हम लोग चर्चा किए थे, उसमें तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोग चर्चा किए थे, जो टोटल गीता का जो हम चर्चा करें, आप जानते हैं 5 सब्जेक्ट मैटर 3 सेक्शन में हम डिवाइड करते हैं, 700 वर्सेस 18 चैप्टर है ना। तो उसमें 3 विभाग हम चर्चा किए थे, कर्म जो पहला 6 चैप्टर, भक्ति जो कहते हैं 7 मिडल 6 चैप्टर, फिर 13 से 18 ज्ञान जो, और वो 5 सब्जेक्ट मैटर हम लोग चर्चा थोड़ा किए थे, ईश्वर, प्रकृति, जीव, काल, कर्म है ना। और ये जो फर्स्ट चैप्टर था, इसमें हम लोग 4 लेसन चर्चा किए थे खास करके। पहला लेसन लेते एक्चुअली जो कृष्ण सुप्रीम पर्सनल गॉड है, परम भगवान है, एटलीस्ट थियोरेटिकली हमको समझना पड़े तो हम गीता का ज्ञान समझ सकते हैं, जैसे अर्जुन समझा था। सेकेंड लेसन चर्चा किए थे, तो भगवान जिसके साइड में होते हैं वो बहुत मिलियन टाइम्स ही अच्छा होता है, जो अपनी पॉलिटिकल डिप्लोमेसी नहीं तो राजनीतिक जो द्वंद्वता और भौतिक एक्सपर्टीज से काफी गुना अच्छा है, जो हम इसका लेसन चर्चा किए थे। तीसरा लेसन चर्चा किए थे, कृष्ण जहाँ होंगे वहीं पर हमेशा उसका विजय होगा। और चौथा लेसन के चर्चा किए थे फर्स्ट चैप्टर में, तो कृष्ण की भक्त जो अर्जुन इतना बड़ा हीरो होते हुए भी वो युद्ध करना नहीं चाहते और भगवान कृष्ण की बातें सुनना नहीं चाहते, क्या है कारण, क्या है। तो ये 4 लेसन में हम लोग पूरा ये जो चैप्टर लिए थे, जिसमें टोटल 46 श्लोक रहता है। और आप देख सकते हैं ये चैप्टर माध्यम से जो इंट्रोडक्शन हुआ था, पहला जो सेक्शन शुरू होता है उसमें कैसे धृतराष्ट्र तुल्य को पूछता है, मतलब धृतराष्ट्र पूछता है सवाल संजय को, कि गीता चल सुनता है, चलिए धृतराष्ट्र संजय से, संजय रिले करता है जो हो रहा है कृष्ण और अर्जुन के बीच में। तो जो पूछता है, फिर बाद में दुर्योधन एक्चुअली क्या करते हैं, अपना छुपाने के लिए डर को और डिप्लोमेसी करने के लिए तो गुणगान करते हैं अपना पार्टी का, दूसरा पार्टी का है ना, और गुरु को यूज करता है ना। तो सभी को अब मतलब अंदर से डर है तो भी छुपा रहा है। फिर तीसरा सेक्शन में इसमें आया था, जैसे उसके बाद भीष्म कंस बजाए, उसके बाद बाकी पार्टी कंस बजाए, और कंस बजाने के बाद क्या हुआ, वो खुद ही डर गए, मतलब कंस सुन के, कौन, जो धृतराष्ट्र टीम। और फिर अर्जुन बोलता है अब मैं दोनों पार्टी का सेना को देखूंगा। ये था हाँ पहला सेक्शन में जो सैन्य निरीक्षण कर रहे हैं। फिर सेकंड सेक्शन को देखने के बाद हाँ तो फिर अर्जुन का मतलब
युद्ध नहीं करूंगा सोच रहा था। तो पहला जो क्वेश्चन हम चर्चा किए थे, है ना, हम बताए थे कैसे धृतराष्ट्र सोचता है जे मैं मतलब मेरा बेटा जीतना चाहिए राज्य, है ना, इसलिए वो डिजायर करता है। साथ साथ उसके मन में आता है अरे मेरा बेटा का जितना संभव नहीं, कि वो तो अधर्म लोग है ना, बहुत मुश्किल होगा, उसके अंदर डाउट आता है। तीसरा डिजायर उसके अंदर आता है, क्या एक्चुअली हो सकता है कुरुक्षेत्र जो है ना वो धर्म स्थल है, तो वहां पर है ना मेरा बेटा एक्चुअली पापी है, अधर्मी हो सकते हैं, मतलब वो उसी क्षेत्र के प्रभाव से वो क्या करेंगे, डर जाएंगे और कंप्रोमाइज करके छोड़ देंगे, चलो ठीक है आप जो हुआ हुआ हम हार गए। और सोचता है नहीं नहीं, हो सकता है पांडव लोग हो, हाँ, क्या कि बहुत बड़े धर्मात्मा, वो उनके अंदर वैराग्य भाव है, ऐसे भी 13 साल घूम चुके हैं, और हो सकता है पवित्र जगह का प्रभाव से हो सकते हैं, तो बोले चलो ठीक है, हमको ऐसे भी जंगल रहने का अभ्यास हो गया, तो हम लोग छोड़ सकते हैं, तो हो सकता है मतलब हमारे बेटे को राज्य मिल जाएगा। तो उसके अंदर है साथ साथ उसके अंदर चलता है उसका आशा, द्वंद, भय, आशा, ये इसी के साथ ये सवाल पूछता है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है समवेत उत्सव मामक पांडव चैव किम अकृत संजय, है ना। तो इसीलिए तो ये श्लोक के चलते हुए हम लोग देखे थे कैसे एक्चुअली दुर्योधन डर गया था, द्रोणाचार्य के पास आया, फिर बाद में द्रोणाचार्य का एक्चुअली पांडव के बारे में बताया, और उसके साथ साथ द्रोणाचार्य के अंदर गुस्सा थोड़ा चढ़ाया ताकि आप एक्चुअली अच्छे से युद्ध करिए, है ना। फिर अपने भर को छुपाने के लिए आपने का सेना का गुणगान किया। बाद में तो इसका अंदर डिप्लोमेसी यूज किया, भीष्म को और दोनों को यूज किया, और फिर दोनों पार्टी का कंपेयर किया, है ना। उसका बाद सेकेंड सेशन में हम लोग सुने थे कैसे एक्चुअली भीम एक्चुअली ऐसे भीष्म कंस फूके, और फिर बाद में उसके साथ साथ एक्चुअली वो बताना चाहते हैं, हे दुर्योधन, तुम जो चाहते हो जो तुम्हारा युद्ध होगा, तुम्हारा युद्ध होने का कोई चांस नहीं, क्योंकि कृष्ण भगवान एक्चुअली पांडव के पास में। तो इसीलिए तो फिर ये पांडव के साथ में भगवान कृष्ण भी शंख फूके, अलग अलग नामकरण शंख का था, और वो शंख के बाद ऐसे शंख सुन के बाद सभी का एक्चुअली जो हृदय था वो पूरा दुखी हो गए, वो सच्चा हुआ और इसी सेक्शन में। फिर बाद में हम लोग वो चर्चा किए थे, ये इसका अलग अलग मीनिंग आता है। तो इसमें अर्जुन जो उसके धनु लिया था, और उसके जो रथ के ऊपर कफी ध्वज के बारे में चर्चा किए थे, हनुमान कैसे उसका रथ में होते हैं, और अच्युत बारे में चर्चा किए थे, है ना। फिर गूढ़ा केस, तो हम गूढ़ा केस का एक मीनिंग बताए थे, लेकिन आज थोड़ा गूढ़ा केस में आचार्य क्या बताते हैं थोड़ा दूसरा मीनिंग सुनते हैं। तो गूढ़ा केस में बताते हैं, इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष रूप से अर्जुन यहाँ पर पूरा दुविधा में आ चुका है, बट वही दुविधा क्या होता है, शब्द प्रमाण सुन के, शब्द भगवान कृष्ण की शब्द सुन के अभी क्या होगा, वो दुविधा चला जाएगा। तो गूढ़ा का मतलब होता है गूढ़ा केस, आ केस, आ मतलब होता है विष्णु, ओके, और क मतलब होता है ब्रह्मा, और ईश्वर होता है शिव, एंड गूढ़ा केस मतलब होता है जो अर्जुन ये तीनों को, है ना, आकेश मतलब विष्णु ब्रह्मा और शिव, है ना, तो उनको क्या कर रहा है, आनंद दे रहा है। जैसे गुड़, गुड़ है, शुगर होता है, गुड़, गुड़ खाने से मीठा लगता है, इसी तरह अब वो अर्जुन क्या करे, ये जो तीनों हैं आकेश मतलब विष्णु ब्रह्मा शिव, तीनों को आनंद दे रहा है। कैसे, क्यों, क्योंकि ये तीनों जो है एक्चुअली भगवान का गुण अवतार है। तो इसलिए गुणा कैसे मतलब यहाँ बता रहे हैं, जो भगवान की भक्त कृष्ण अर्जुन तो क्या करते हैं, अभी ये अपनी भक्त वात्सल्य के रूप से कृष्ण अभी क्या कर रहे हैं, जो अपनी भक्ति के कारण कृष्ण को अपने अंडर में कंट्रोल में लेकर भक्त कृष्ण को अंडर ले रहा है, यानी साथ साथ कृष्ण की जो गुणावतार तीन होते हैं विष्णु ब्रह्मा शिव हैं, वो भी कृष्ण का मधुरता का आनंद ले रहे हैं। तो इसलिए इसका नाम होता है गुड़ा केस, एक कमेंटेरी बताते हैं बलदेव दयाल। और विश्वनाथ चक्रवर्ती इसको बोलते हैं, तो एक्चुअली भगवान कृष्ण जो वो सभी का सभी अवतार का सोर्स है ना। और भगवान के प्रेम के माध्यम से अर्जुन उनके जो सखा उनके जो सेवक क्या कर रहे हैं, वो कैसे विष्णु ब्रह्मा और शिव सब जो कि गुणावतार सभी को आनंद दे रहे हैं। तो इसीलिए बताते हैं इसको कोट करते हुए, जब एक बार क्या हुआ,
महाविष्णु चोरी करके ले गए थे ब्राह्मण की बेटे को, तो वहां पर महाविष्णु खुद ही बोलते हैं वहां पर, तो कहते हैं मैं तुम दोनों को देखना चाहता था। यानी इवन तो महाविष्णु शुद्ध भक्त दर्शन नहीं कर पाएंगे भगवान की इच्छा बिना और भक्त की इच्छा बिना, तो इसीलिए अर्जुन और कृष्ण दोनों गए थे उधर, जो महा कहते हैं कारण सागर में जहाँ पर महाविष्णु होते हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं जो महाविष्णु है, जो आध्यात्मिक आकाश के रहते हैं, वो बताते हैं मैं इसीलिए दोनों को देखने के लिए मैं ब्राह्मण को चोरी किया इसलिए, है ना, ताकि मैं आपको दर्शन, यानी भगवान को भी दर्शन करना, इतना आपको भी दर्शन करना। उदाहरण देते हुए कहते हैं जो अर्जुन सभी को आनंद दे रहे हैं। और बूढ़ा केस का और मीनिंग बताते हैं, ये ईसो युद्ध के ऊपर जीत चुका है। क्यों जीत चुका है? क्योंकि वो क्या करता है, भगवान के जो माधुर्यता, भगवान की सुंदरता, उनकी जो दिव्यता को अच्छी तरह से, उनका मित्रता को अच्छी तरह से अनुभव किया है। तो इसीलिए ऐसे अनुभव से अपना मन को लगा दिया, इसीलिए वो क्या करने जो निद्रा के ऊपर जीत चुका है। ये बड़देव व्यास बताते हैं। और प्रभुपाद बताते हैं उसी गोड़ा किस्सा का डेफिनेशन को, कहते जो भगवान के भक्त होता है ये दोनों जीत लेता है, मतलब अज्ञान को जीतता है और निद्रा को जीत लेता है। कैसे? एक मेथड क्या है, जो श्री कृष्ण का हमेशा चिंतन करता रहता है, इसको कहते हैं समाधि। कृष्ण का हमेशा चिंतन करना के समाधि, तो उसका होता है बूढ़ा केस। तो ऐसे करके आचार्य लोग अलग अलग कमेंट्री लेते हैं एक एक शब्द में। तो हमारे पास तो इतना समय नहीं कि हम थोड़ा सा आगे फ्लो करेंगे, जहाँ जहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बातें आएगा तो हम कोशिश करें इसको चर्चा करने के लिए। हम कल एक पॉइंट चर्चा किए थे लास्ट एक दिन पहले, और आज हम तीनों की चर्चा की। और आगे तो अर्जुन का जो कारण था मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो पहले एक्चुअली होता था कंपेयर करने के बाद देखो वो भौतिक आकर्षण, मेटेरियल आकर्षण में आया, तो इसीलिए वो उसका कारण से वो युद्ध करना नहीं चाहते, दया का भाव दिखाता है। सेकंड कारण क्या थे, मैं जीतूंगा तो मैं जीतने के बाद वो जो मेरा जो आनंद मिलेगा जीतने का, मैं किसके साथ शेयर करूंगा, कोई तो बचेगा नहीं एक्चुअली। तो विक्ट्री देखने के लिए बताने कोई नहीं होगा, तो इसलिए कोई आनंद नहीं मिलने वाला, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। तीसरा कारण बताया था, इतना दुख होने के बाद वो सोचता है देखो युद्ध करूंगा तो उसमें जो रिएक्शन मिलेगा पाप, और पाप काम होगा, है ना। पाप तो एक्चुअली वो लोग तो अपने इनका लोभ तो ग्रीडी है, लालच है, इसलिए युद्ध कर रहे हैं। तो हमारा तो कोई लालच नहीं, हम क्यों युद्ध करेंगे, तो पाप की भागी होंगे, तो इसलिए मैं पाप की भागीदार होना नहीं चाहता, डर लग रहा है। और तो ऐसा काम करेंगे तो उसका इफेक्ट खराब होगा, एक्चुअली कॉन्सिक्वेंस, जो कि सब लोग मर जाएंगे, तो फिर कोई बचेगा नहीं, तो फिर पूरा फैमिली डायनेस्टी खराब हो जाएगा। तो फिर ऐसे सोच के वो अपना युद्ध करने के लिए नहीं चाहता। ये था टोटल अर्जुन का लामेंटेशन, जो लास्ट सेशन सेकंड सेशन करता हुआ था। थोड़ा सा डिटेल जाते हैं। तो जब ये सब चीज देखते हैं, आप देखिए संसार में ये जो कारण है, जो दूसरे का अपने रिलेटिव और फ्रेंड को देखते हैं, तो यहाँ पर अर्जुन के अंदर जो अज्ञानता आ रहा है वो भगवान की इच्छा से आ रहा है। हम्म। तो यहाँ पर उसका हाथ कांप रहा है, शरीर कंप रहा है, और खड़े रहता है, रूम खड़े रहता है ना, गांडी हाथ से निकल जाता है, खड़ा हो नहीं पाता है, माइंड विचलित हो रहा है। तो ये सब जो चीज है, तो ये तो हम लोग भक्ति करते हैं तो बात करते हैं ये तो अष्टसाती विकार, ये भी अष्टसाती विकार जैसे सुना लिखा है, तो अष्टसाती विकार, बट ये अष्टसाती विकार इस मेटेरियल इमोशन है यहाँ पर। तो इसलिए प्रभुपाद बताते हैं दो प्रकार के इमोशन होता है। एक तो शरीर कंपना जो होता है, इन रूम खड़ा होना है, तो ये जो फेनोमेन होता है ये एक स्पिरिचुअल एक्सट्रेस है ये। और एक कारण होता है वो जो डर से जो मेटेरियल एक्सेसिव मेटेरियल अटैचमेंट होता है, कंडीशन के कारण भी ऐसे होता है। अब यहाँ पर अर्जुन का सूची जो हो रहा है, एक बौद्ध जीव होने के नाते यहाँ पर स्पिरिचुअल एक्सट्रेस नहीं हो रहा है, यहाँ पर मेटेरियल एक्सट्रेस आ रहा है। तो इसीलिए जनरली जब स्पिरिचुअल एक्सेस होता है वहां पर डरने की कोई बात नहीं होता है, क्योंकि वो दिव्य ट्रांसेंडेंटल रियलाइजेशन होता है, वहां पर एक डर नहीं होता है, कोहेशन होता है। लेकिन यहाँ पर जो अर्जुन को हो रहा है, क्योंकि ये मेटेरियल कंपैशन होता है ना, मिसप्लेस्ड कंपैशन होता है, तो उसका सिम्टम लक्षण क्या होता है,
तो उसके अंदर क्या होता है, डर होता है, उसका चिंता है, लॉस ऑफ लाइफ है ना, फियर है, माइटरल फियर से यहाँ पर उसको अंदर ये चीजें आती है। ये एक्चुअली एक है बहुत बड़ा अंडरस्टैंड जो हम लोग लास्ट टाइम चर्चा नहीं कर पाए थे। तो एक्सटर्नली पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो ये मतलब एक्स्ट्रासी, बट एक्स्ट्रासी क्या है, मेटेरियल अटैचमेंट से डेवलप हो रहा है। और दूसरी बात हम चर्चा किए थे, ये अर्जुन का जो आर्गुमेंट था, ये कहते हैं देखो मेरा तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो कोई इंटरेस्ट नहीं होता है कुकिंग करता नहीं, तो उसका फूड खाने की इच्छा नहीं, कुकिंग क्यों करेगा। तो इसीलिए तो हमारा तो लालच नहीं, हम दूध कुकिंग करेंगे, तो ऐसे करके तो उसमें कुछ आनंद नहीं मिलेगा, वो अर्जुन बताया था। और अर्जुन भी बोला था देखो आप जो बता रहे हो ठीक है, अर्थशास्त्र उचित कहता है जो पापी है उनको दंड देना चाहिए, पर धर्मशास्त्र कहते हैं माफ कर दो। तो यहाँ पर एक शब्द लिए थे माधव, हम चर्चा कहते हैं माधव। माधव मतलब होता है क्या होता है, जो मतलब हस्बैंड ऑफ माँ मतलब लक्ष्मी, राम मतलब हस्बैंड, तो जो लक्ष्मी के हस्बैंड मतलब कृष्ण। तो अर्जुन यहाँ बताना चाहते हैं देखो मैं युद्ध करके अननेसेसरी उसको टेंशन देना नहीं चाहते हैं, और मिसफॉर्चून क्रिएट करना नहीं चाहता हूँ। और ऐसे भी आप कृष्ण जो कभी भी नहीं चाहते हो किसी को, कौन से भक्त को विदा देने के लिए, तो इसलिए मेरा इच्छा है माफ कर दो, छोड़ दो एक्चुअली। और और भी बताते हैं, पूरा कहानी बताया एक्चुअली कैसे कैसे तरीका से मतलब उसका कॉन्सिक्वेंस होगा। तो अल्टीमेटली अर्जुन पूरी बात ने पता है इतना बड़ा फाइट कौन करेगा एक्चुअली, बेटर एक्चुअली खुद ही मर जाना अच्छा है ना, और निरस्त होके। तो अर्जुन फिर अपना गांडी को छोड़ देता है। तो यहाँ पर जो ये बात उठता है जो 45 में यहाँ पर ये बताते हैं, तो यहाँ पर एक बलदेव देवचंद एक अच्छा स्टोरी बताते हैं। कृष्ण भगवान बोलेंगे देखो ऐसा है तुम ना छोड़ना चाहते हो, लेकिन ये भीम जो है ना और बाकी लोग वो तो पूरा इंतजार करें फाइटिंग करने के लिए, तुम्हारी इंटरेस्ट से छोड़ने से तो फाइटिंग बंद होने वाला नहीं, फाइटिंग तो होते रहेगा है ना, ठीक है, खेती का नेचर है, बाकी लोग तो फाइटिंग करेंगे, तो तुम फाइटिंग करना नहीं चाहते हो ठीक है, बाकी लोग को तो आप मना नहीं कर सकते हो, तो फाइटिंग होगा। तो इस तरह तो फिर तो इसी मतलब कनेक्शन में बलदेव देवसन एक स्टोरी बताते हैं, कहते हैं भीम जब हनुमान को मिलता है ना, तो एक बार हनुमान से मिलता है, क्योंकि हनुमान को इसलिए मिलता है उसको कुछ लोटस पेटल चाहिए जो बहुत अच्छा मतलब सुगंध आता है। फिर द्रौपदी एक बार मांगा, तो उसको देने के लिए वो हनुमान सॉरी भीम जाके जब वो 12 साल के थे वन में, तो उस समय ऐसे हुआ, और भीम ढूंढ रहे वो लोटस पेटल कहाँ मिलेगा। तो वहां पर एक पहुंचता है एक लेक जहाँ पर ये लोटस मिलता है। तो जब वो वहां पहुंचता है, ये जो लेक आता है, ये तो ये तालाब जो होता है ये कुबेर का तालाब। तो वहां पर भीम को जाने के लिए परमिशन नहीं मिलता है, क्योंकि ये एरिया मतलब मनुष्य के लिए नहीं होता है, यक्ष के लिए। तो वहां पर हजार हजार लक्ष्य होते हैं, राक्षस टाइप होते हैं। तो फिर ये आके भीम को चैलेंज करते हैं। तो चैलेंज करने के बाद क्या होता है, तो फिर ये वो बोलते हैं आप यहाँ से प्रवेश निषेध है, ये प्रवेश करना वो चाहता है। तो फिर वो बोलते हैं आपको जाना है तो कुबेर को आपको परमिशन लेना पड़ेगा, तो वो अलाउ कर देंगे। तो फिर आप जितने चाहिए फूल लेना चाहते ले सकते हैं। तो फिर ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो आप मतलब फूल फूल लेना चाहते हो बिना परमिशन में, तो फिर क्या होगा, तो हमारी सेना जो है उसको आप खत्म करना पड़ेगा। तो भीम क्या करता है, भीम पूरा जंप करता है, कहता है मैं क्षत्रिय हूँ, मैं किसी को परमिशन लेने के किसी का फेवर नहीं जा सकता। तो यक्ष और राक्षस क्या होते हैं, फिर भीम काटा करते हैं। तो फिर भीम क्या करते हैं, सबको खत्म कर देता है। और क्षत्रिय क्या होता है, वो उसका साइकोलॉजी क्या होता है, तो वो युद्ध को चलिए मांगता है, युद्ध जो आता है वो कभी मना नहीं कर पाता है। तो इस तरह अर्जुन, तुम भगवान कृष्ण उसका मतलब बलदेव दास बताते हैं, अर्जुन तुम सोचते हो जे हाँ चलो ठीक है, मैं सोचता हूँ मैं अभी युद्ध नहीं करूंगा और निरस्त होके चला जाऊंगा, किसी को अपोज नहीं करूंगा, पाप लगेगा है ना। बट जो बहुत सारा पाप होने वाला है मतलब युद्ध करने से हैं, तो के आप चाहते हो जे बेटर क्या है, मतलब भीख मांग खाना है, लेकिन ये आपका नेचर नहीं ऐसा है।
तो यहाँ पर है, भगवान बलदेव ने कमेंट देते हैं, तो ये जो अर्जुन बोलता है अभी मैं बेटर में भीख मांगूंगा, तो भगवान कहते हैं ऐसा होता नहीं, अपने नेचर से एक में मत जाए करो। बट जो भी हो, तो फाइनली वो बोलता है ठीक है, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसे करके चैप्टर फिनिश होता है। इसमें इसमें एक अर्जुन के पास बहुत सारा क्वालिटी आता है जो आगे अभी चर्चा होगा, सम दम, और उसके अंदर कोई प्रकार की मेटेरियल एंजॉयमेंट होने की इच्छा नहीं होता है, उसके अंदर श्रद्धा होता है, इसके अंदर टॉलरेंस पावर भी है, तो उसको योग्यता होता है ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो इसीलिए जो सॉफ्ट हार्टेड और नॉन वायलेंट नेचर होता है, काइंड हार्टेड होते हैं, वो ज्ञान प्राप्त करने की जगत, जो कि अर्जुन के अंदर एक चीज है, तो वो चीज एक्चुअली क्या है, अभी सेकेंड चैप्टर माध्यम से इसको हम समझ सकते हैं कैसे चलेगा। ठीक है। सो अभी इसका कोई डाउट है फर्स्ट चैप्टर का, मतलब हम सेकेंड चैप्टर जाने से पहले किसका कोई कमेंट्स डाउट है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। कैसे? प्रभु जी, जैसे क्षत्रियों के धर्म होता है कि रक्षा करना, प्रोटेक्ट करना, तो या अगर कोई अटैक कर रहा है उनके, तो अटैक कर, लेकिन यहाँ पे ये भीम का जो स्टोरी है कि एक जस्ट फ्लावर के लिए वो इतने सारे सैनिकों सोल्जर्स को मार देते हैं, तो उनको परमिशन ही लेना था बस कुबेर से। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि ऑलरेडी ऑलरेडी है, क्षत्रिय हैं, लेकिन जस्ट एक फ्लावर के लिए इतने सारे सोल्जर्स को किल करना, इसको हम कैसे समझ सकते हैं प्रभु जी? देखो, या एक्चुअली क्या है कि देखो, ये जो महाभारत, ये महाभारत महाभारत में आता है, यहाँ पर ये बात को उठाना चाहते हैं, कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा। देखो, यहाँ पर ये अर्जुन को एक्चुअली युद्ध करने के लिए जनेदेव कार्ड में भगवान एक्चुअली मतलब इंस्पायर कर रहे हैं, समझ लो। अर्जुन युद्ध तो मतलब ये भगवान का इच्छा है, लेकिन अर्जुन युद्ध नहीं कर रहा है, तो इसीलिए भगवान का मतलब आचार्य जो लेकर रहे हैं, तो भगवान ने इसलिए इंडिया का मतलब एक बात करना थे, मेरा जो बात है ना, वो सबसे बेस्ट बात है। तुम जो अभी नॉलेज दे रहे हो मेरे को, यानी धर्म शास्त्र, अभी आगे भगवान एक सेकंड चैप्टर बोलेंगे, जब वो सरेंडर हो जाएगा, बोलेंगे ज्ञान, भगवान बोलेंगे देखो आपकी अर्थशास्त्र में बेटर है धर्मशास्त्र, जो आप बताया था लास्ट चैप्टर में, बट मैं बताता हूँ अभी, धर्मशास्त्र से बेटर होता है ज्ञान शास्त्र, जो ज्ञान अचल असली ज्ञान है, जो सांख्य फिलोसफी बताएंगे भगवान। तो ये कॉन्टेक्चुअल चीज है, और आप जैसे बता रहे हो, चलो उससे परमिशन मांगना चाहिए, है ना। जैसे ध्रुव महाराज के पास टाइम लोग हैं, अभी देखो ध्रुव महाराज, वही ध्रुव महाराज जो भगवान दर्शन करने के बाद उनके छोटे भाई को कोई मार देता है, बाद में वो यक्ष के पास फाइटिंग करते हैं, और बहुत सारे रक्ष खत्म कर देते हैं, तो वहां पर स्वयं मन खुद ही आते हैं, वो ज्ञान देते हैं। देखो, तुम एक यक्ष के लिए इतना, मतलब एक भाई के लिए इतना खत्म करना अच्छा नहीं है, अब बहुत हो गया, अब तुम युद्ध समझ करो। तो अब कुबेर एक्चुअली नाराज होंगे, सो तुम भक्त हो, फिर बहुत बड़ा संवाद होता है वहां पर, तो फिर वो मान लेते हैं। तो आप बताओ, भगवान की भक्त तो होना है, क्योंकि वहां पर दो मार थे, वो चीज दिखाना दिखाना चाहते थे वो पास टाइम से। वो राजा है, भाई की बात नहीं, राजा है, तो राजा होने में तो उनका होता है प्रोटेक्शन देना, नहीं तो बोलोगे यार अब भाई के लिए कुछ नहीं किया, प्रजा के लिए कुछ नहीं किया, तो इसीलिए उनको उनका डिफेंस किए। बट अल्टीमेटली एक टाइम के बाद आया जहां पर धुमार खत्म करने जा रहे हैं, तो स्वयं वहां प्रकट होते हैं, तो वो एक्सेस एंगर अच्छा नहीं होता बताते हैं। एंगर इज बिकम ए टूल, अब वो ये एंगर आपको यूज करेगा, नॉट गुड। तो जब स्वयं मनु बोले ऐसे, तो तुरंत एक्चुअली उनकी बात सुने, और बाद में स्वयं मनु बताए आप ना कुबर को मतलब क्षमा मांग दो, और कुबर को एक्चुअली मतलब कुबेर फिर वहां पकड़ होते हैं, उसके बाद कुबेर फिर पकड़ होते हैं, मांगते हैं आप, मैं खुश हूँ तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी ये भावना के ऊपर, और मांगो क्या चाहिए। तो कुबेर को वहां मांगते हैं, मेरे को ऐसा भक्ति दो जो एक्चुअली मैं भगवान को भक्ति कर सकता हूँ। तो वहां पर और कुछ मांग सकते हैं, अरे मेरे को संपत्ति दो। तो एक कंटेस्ट कंटेस्ट से देख सकते हैं, तो राजा का क्षेत्र का काम होता है, और यहाँ पर भीम का जो है, और दूसरी जो क्षेत्रीय नेचर होता है, वो किसके हाथ से मांगता नहीं बार, वो एक्चुअली अपना यूथ माध्यम से, और अपना जो कहते हैं ना, डिपेंड नॉट डिपेंड अपॉन अदर्स। ठीक है। हो सकता है मतलब आप बोलोगे ऐसे तो सब दिक्कत हो जाएगा, बट ये अलग अलग कॉन्टेक्स्ट से देखना पड़ेगा। यहाँ जो कॉन्टेक्स्ट बता रहे हैं चलिए, वहां पर इनडायरेक्टली बताना चाहते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्टली अर्जुन को, तुम जूझ करो, तुम खेती नेचर करो, तुम छोड़ो मत। अभी तो भीम किया था या नहीं किया था, तो ये कह रहे भीम वहां पर लोग माने नहीं, फिर भीम किया और लेकर आया, फिर तुम एक्चुअली क्यों छोड़ रहे हो, एक्चुअली तुम नहीं छोड़ दोगे तो भीम तो नहीं छोड़ने वाला है।
तो बता रहे भीम का एग्जाम दे रहे हैं तो भीम तो ऐसे कर दिया था, तो अभी तुम छोड़ के चले जाओगे, भीम तो चुप होगा और युद्ध होगा, क्यों तुम छोड़ के जा रहे हो, तुम बेटर यही करो। आगे बताएंगे भी, आगे आगे ही बात आएगा। तो आप एक्चुअली नेचर छोड़ दोगे, आप मतलब क्षेत्रीय नेचर आपका है, वहां छोड़ दोगे, कल मान लो चलिए आप देखो बाहर कहीं पे फाइटिंग हो रहा है, तो वहां पर आप फाइटिंग करोगे, तो आप स्वभाव छोड़ नहीं सकते हो। तो इसलिए आगे भगवान बताएंगे आपकी जो धर्म है हो सकता है गलत है, वो धर्म करो, तो आप परधर्म स्वीकार मत करो। आपके अंदर ब्राह्मणिकल नेचर नहीं है, आपके अंदर क्षेत्रीय नेचर है, तो उसी क्षेत्रीय नेचर के साथ अपना एक्चुअली कार्य करो। हो सकता है एक्चुअली वो गलत है, बट उसको आप परफेक्ट मिलेगा, आप करते रहोगे। मैं दूसरा धर्म करो स्वीकार करोगे, जो एक्चुअली परा भय, वो बहुत बड़ा संकट होता है। तो यहाँ पर ये चीज को मतलब हाईलाइट किया जाता है, इसीलिए अलग अलग कंटेस्ट आपको समझना पड़ेगा। हरे कृष्ण। ठीक है थैंक प्रभु यू जी। प्रभु जी। नहीं यस नहीं, प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। समथिंग क्लियर और यू हैव सम डाउट? नहीं नहीं, समझ में आ गया प्रभु जी। हाँ, so like that, ठीक है। So now we cover actually second first chapter overview once again। So और किसी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन, एनीबॉडी? प्रमोद प्रभु, किसका कोई क्वेश्चन है तो ले सकते हैं, एक दो। कृष्ण प्रभु से धनुराम नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है। Okay, so now we'll go to second chapter, right? तो मैं थोड़ा शेयर कर रहा हूँ स्लाइड, दूसरा स्लाइड, एक मिनट की टाइम पे। मोहन जी माता जी मेरे को थोड़ा सा होस्ट बना देंगे, थोड़ा होस्ट बनाए, चेंज कर दीजिए मेरे को। सो सेकेंड चैप्टर शुरू होता है, तो उस सेकेंड चैप्टर कहते हैं गीता समराइज, राइट? मंजू माता जी थोड़ा मेरे को शेयर करिए होस्ट, तो मैं स्लाइड शेयर कर सकता हूँ, दूसरा स्लाइड। सो सेकेंड चैप्टर जो शुरू होता है वो उसका टाइटल होता है गीता समराइज, यानी पहला चैप्टर का जो एंड अंतिम श्लोक होता है, कहते हैं अर्जुन कहता है, सॉरी संजय कहता है, एवं उक्त अर्जुन संख्य रथ उपविशत विसृज्य शरम चापम शोक समीन मानस। तो अर्जुन जब वो अभी छोड़ रहा है, युद्ध नहीं करूंगा, तो तुरंत जो धृतराष्ट्र बैठा है सुन रहा है अर्जुन संजय से। हाँ, जब वो संजय ऐसे बोल रहा है तो वहां प्रभु जी पर, मैं चेंज कर चुकी हूँ, आपको होस्ट बना चुकी हूँ। हाँ मैं अब वही कर रहा हूँ। तो वहां पर धृतराष्ट्र को खुशी होने लगा, तो खुशी होने लगा जे अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को मेरा बेटा एक्चुअली अभी जीतने वाले हैं, राइट? सो तो आप लोग स्लाइड देख पा रहे हो ना? जी स्लाइड प्रभु जी, जी प्रभु जी। कौन सा श्लोक अभी लगा है? 1.46 आ रहा है ये तो। 46। ओके ओके ओके, राइट राइट। अब अभी चैप्टर क्या है? 2 आ गया, चैप्टर 2। कनेक्शन, राइट? जी ओके, तो ये जो चैप्टर में कनेक्शन है, आप चैप्टर 2 को आने से पहले चैप्टर 1 चैप्टर 2 कनेक्शन है। तो पहले चैप्टर में संजय इतना श्लोक बोल दिया जो अर्जुन युद्ध करने के अब इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो सुन के दूसरा बहुत खुशी हो गया, क्योंकि अभी पांडव लोग एक्चुअली अभी त्याग त्याग कर चले जाएंगे। और तुरंत संजय धृतराष्ट्र का जो फॉल्स कॉन्फिडेंस को हटाने के लिए जो आशा रख रहा है, तुरंत एक्चुअली वो कैसे श्लोक बोलता है, देखो ऐसा नहीं, अर्जुन तो बैठ गया बट कृष्ण भगवान कुछ बोलना चाह रहे हैं और अर्जुन को भी इंस्पायर करते हैं। तो इस चैप्टर में खास करके इसका जो एक्रोनिम है गीता, ये मतलब गुरु, आगे आगे आएगा एक्चुअली, आई मतलब क्या होता है, की मतलब क्या होता है, ये होता है। तो ये गुरु मतलब होता है, ये जब इस सेक्शन में हम चर्चा करना चाहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति है ना, आप जीवन में एक मेंटर जरूरत होता है, स्पिरिचुअल गाइड जरूरत होता है, क्योंकि हर मोमेंट में किसी परेशानी होता है। और इस चैप्टर में भगवान क्या करेंगे, पूरा समराइज करेंगे कर्म योग, ज्ञान योग
और कभी कभी थोड़ी सी चलिए भक्ति योग के बारे में बताएंगे, है ना। सो अब पहले श्लोक में बताते हैं भगवान को मधुसूदन बोल के बोलते हैं, क्योंकि मधुसूदन तो क्या होता है, जो एक मधु नाम के डेमन था। अब अर्जुन अभी यहाँ पर क्या है, उसके अंदर डाउट आ चुका है, वो युद्ध नहीं करना चाहते हैं, उसका ड्यूटी निभाना नहीं निभा रहा है। तो अभी इसके अंदर डेमन को मारने के लिए भगवान को रिक्वेस्ट कर रहा है कि भगवान मिलके डेमन को खत्म कर लो। तो उसके बाद पहली बार भगवान कृष्ण कुछ बोलने जा रहे हैं और सेकेंड चैप्टर, हालांकि संदेश नहीं दे रहे हैं, संदेश देंगे 11 श्लोक से शुरू होगा, और थोड़ा सा उसको उसके अंदर जो बैठ गया दिमाग में उसको हटाए। श्री भगवान उवाच कुतस्त कस्मलम इदं समे समुपस्थितम अनार्य दुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन क्लैब्यम आस्मगम पार्थ नैतत्त्वयि उपपद्यते शुद्धम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परं तप। त्यक्त्वा उत्तिष्ठ, त्यक्त्वा मतलब गिव अप, उत्तिष्ठ गेट अप, गिव अप गेट अप। तो कहते हैं आप परम तप हो, आप सब विजय करने वाले हैं। तो आपके अंदर ये ऐसा चीज कहाँ से आया एक्चुअली, मतलब क्या है, यहाँ पर एक गाली है, ऐसा नहीं स्लैंग वर्ड कहते हैं ना, क्लेबियम, कायरता, है ना। भगवान कहना चाहते हैं देखो ऐसा है कि आपके अंदर ये इम्प्योरिटी कहाँ से आ गया, आपके अंदर इतना गंदगी कहाँ से आ गया, एक्चुअली आप क्षत्रिय हो। तो ये आप परपट में पढ़ेंगे 2.32 परपट में आएगा और 241 यहाँ पर एक ड्यूटी क्षेत्र का बताते हैं, जो स्मृति में है, बताते हैं क्या कहते हैं। क्षेत्रीय का जो ड्यूटी होता है, जो अलग अलग परेशान से सिटीजन को प्रोटेक्शन देना और ऑर्डर को फॉलो करना वायलेंस में, और जो शत्रु पे विजय प्राप्त करना, साथ साथ जो नियम का पालन करना रिलीजियस प्रिंसिपल के लिए, है ना। और क्षेत्रीय जो होता है वो कभी भी डायरेक्टली संन्यास ऑर्डर नहीं लेता है। क्षेत्रीय का रूल होता है संन्यास, ब्राह्मण संन्यास की जरूरत होता है। और जो वायलेंस होता है, नॉन वायलेंस है ना, तो ये चीजें कभी कभी यूज करता है। नॉन वायलेंस इन पॉलिटिक्स में भी डिप्लोमेसी, बट इज नेवर ए फैक्टर प्रिंसिपल। तो क्षेत्रीय के लिए ये यूज होता है ड्यूटी हिसाब से। बट जो ट्रेनिंग होता है, प्रभुपाद लिखते हैं 31 परपट में, जो जैसे कुछ चैलेंज दे रहा है और कुछ मारने के लिए होता है, तो वहां पर जो रिलीजियस वायलेंस है वो कभी कभी फैक्टर का काम करता है। और जब वो ट्रेंड होते हैं, मतलब फॉरेस्ट जाएंगे कि नहीं, तो कभी कभी क्षेत्रीय लोग बोलते हैं आप जाओ टाइगर को मारो, क्योंकि वो प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो कभी कभी ऐसे तो ट्रेनिंग होता है। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण क्या बताना चाहते हैं, कहते हैं आप तो क्या है इसके अंदर जो इसी अभी फाइटिंग करने के समय तो आप लोग विश्व में समुपस्थितम, इसके अंदर गंदी कैसे आ गया क्रिटिकल आवर में, है ना। तो इसीलिए ये आपको शोभा नहीं देगा। आप तो एक्चुअली पशुपात अस्त्र को जीतते थे भगवान शिव से, ये कीर्ति नहीं बढ़ेगा, आप दूर नहीं करोगे, अकीर्ति हो जाएगा। तो इसीलिए वो आपके अंदर जो कायरत आ गया, क्लेबियम कायरत आ गया, तो ये कहाँ से आ रहा है, तो आपको हृदय को दौर्बल्यम कर रहा है। आपकी जो होता है ना हृदय दौर्बल्यम, मतलब आपका अंदर माइंड जो है अभी वीक हो चुका है ना। तो इसीलिए त्यक्त्वा उत्तिष्ठ, उठो, छोड़ दो, उठो। तो ये श्लोक 2 श्लोक बोल के चुपचाप भगवान सुनते हैं, फिर वो उसके अंदर परेशानी होता है। करीब ये श्लोक नंबर लेके 4 से लेके लगभग 10-9 श्लोक तो अर्जुन बोलता रहता है ना। तो अभी हमारे पास से 2-4 मिनट ही है, तो हम जितना हो सकता है कवर करेंगे, फिर कल से आगे लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो भगवान यहाँ पर बताते हैं, जो आर्य शब्द लेते हुए, है ना। आर्य होता है ना, आर्य, अनार्य। आर्य होता है मतलब जो जानता है, ठीक है, जीवन का वैल्यू जानता है, और सिविलाइजेशन क्या हो जानता है, इसके अंदर आध्यात्मिक शक्ति होता है, तो उसको मुक्ति का रास्ता पता होता है और भौतिक जगत से ऊपर उठने के लिए पता होता है। और उसका अपोजिट क्या था, अनार्य, है ना। तो भगवान यहाँ भी बताना, तुम आर्य हो तो अनार्य कार्य क्यों, अनार्य हो ना, तुम अनार्य जैसे कार्य क्यों करते हो। तो मतलब ये कुछ तुमको मतलब कुछ फायदा होने वाला नहीं, ना कुछ मुक्ति मिलने वाला है, ना कुछ कीर्ति देने वाला है, ऐसे कार्य मत करो यार, बकवास काम क्यों करते हो, ऐसे बोलते हैं ना। तो इस तरह भगवान यहाँ पर एक तरह अच्छे से मीठा गाली दे रहे हैं, है ना, ऐसे बात बोल के।
तो इसके लिए अर्जुन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा गाली है, वो भगवान मित्र के हिसाब से बताते हैं। तो बाद में वो चीज अर्जुन सोचता है, देखो आप जो बोले फिर उसके अंदर डाउट है। जो पांचवा कारण है, फिफ्थ कारण है, जो इंडस्ट्री करना, जो करूं चाहिए कि नहीं करूं ठीक है, तो वो विचार करते हुए है ना, वो भी बता रहे फोर्थ फिफ्थ सिक्स वर्ष लॉट होते हैं। और फाइनली अभी हमें मेरे पास अभी 2 मिनट का समय है, मैं इसको समराइज करता हूँ, कल एक्चुअली यहीं से लूंगा अच्छी डिटेल कैसे से फ्लो चला। तो ये टोटल अर्जुन क्या करता है, कंफ्यूजन बढ़ जाता है, क्या करना ठीक हो एक्चुअली, मैं कैसे एक्चुअली भीष्म द्रोण को, मतलब वो पूजा के योग्य है, मैं वहां पर फूल लगाना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, मैं यहाँ पर तीर के चलाऊंगा एक्चुअली, बेटे तो भिक्षा मांग के एक्चुअली अपने को, मतलब वो लोग बहुत बड़े अनुभव है, मैं उनको कैसे मार सकता हूँ एक्चुअली, है ना। तो बेटर एक्चुअली वहां छोड़ के चला जाना चाहिए, है ना। तो पता नहीं यार, युद्ध करूंगा तो मतलब जीतूंगा कि हारूंगा, ये सब मन में जब भी परेशानी आता है ना, तो दिमाग में मटेरियल अटैचमेंट रहता है और प्रॉपर गाइड नहीं होता है, दिमाग का एक्चुअली प्रॉपर जगह नहीं होता है, धर्म अधर्म क्या होता है पता नहीं चलता है। तो इसके अंदर वो श्लोक आता है बाद में, बोलता है भाई मेरे अंदर कार्पण्य दोष हो गया, धर्म समझ नहीं पाता, धर्म समझ नहीं पाता हूँ, अब मेरा अपना शिष्य बना दो और मेरे को बताओ, मैं शरणागत हूँ। भगवान बोलते हैं अरे तू मेरे पास शिष्य क्यों आ रहे हो, एक्चुअली देखो आप जाओ बृहस्पति के पास जाओ, व्यासदेव के पास जाओ, विष्णु के पास जाओ, हाँ तुम मेरे पास से आते हो, नहीं नहीं और कोई नहीं हो सकता है, क्यों, आप गोविंद हो। भगवान कहते गोविंद यानी गोविंद को हम 3 व्याख्या लेते हैं, एक तो होती है सेंसस को जो आनंद देता है, गो मतलब इंद्रिया, इंद्रिय को जो आनंद देता है, वो मतलब गाय, गाय का आनंद देता है। और गोविंद मतलब होता है और मीनिंग होता है जो सब जानता है, सब जानता मतलब क्या है, आगे क्या होने वाला है क्या नहीं होगा, ही नोज एवरीथिंग एक्चुअली। तो इसीलिए भगवान को कहते गोविंद, हे गोविंद आपको छोड़ के 3 जगत में कोई होने वाला नहीं है एक्चुअली। और असली प्रॉब्लम ये युद्ध की नहीं, युद्ध का बात नहीं, मेरा अपना जीवन का समस्या का प्रॉब्लम को सुधारना चाहता हूँ, क्योंकि भगवान को बताना यहाँ पर 2 चीज आता है, एक कृपण होता है, एक होता है ब्राह्मण। तो ब्राह्मण जो होता है अपना इंटेलिजेंस यूज करके एक्चुअल रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है। और जो कृपण होता है वो मेटेरियल प्रॉब्लम को सॉल्व करता रहता है। तो हम इसको अच्छे से लेंगे कल, अभी टाइम हमारे पास 1 मिनट ही है, तो इसलिए मैं इसीलिए यहाँ पर उसका मूड बन रहा है गीता ज्ञान प्राप्त करने के लिए, क्योंकि गीता ज्ञान वही व्यक्ति प्राप्त करता है जिसके अंदर सम है, दम है, और बहुत ही चीज में इंडिफरेंस फील करता है, टॉलरेंस पावर है, और जो श्रद्धा है। तो ये श्लोक माध्यम से उसका श्रद्धा डेवलप करे गुरु प्रति भगवान प्रति, तो उसको अभी ज्ञान प्राप्त होगा कल से 11 नंबर श्लोक से। सॉरी आपको हम ओवरव्यू करते हुए समय ले लिया, तो अभी कल से वही 4 नंबर श्लोक से थोड़ा फ्लो साथ आगे का कवर करेंगे, ठीक है। किसका कोई डाउट है, क्वेश्चन है?